नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AK एकेडमी में। यह वीडियो खासकर उन सभी बच्चों के लिए है जिन लोगों का टेंथ और IITA तो हुआ है लेकिन अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं हुई। तो उन्हीं लोगों के लिए नॉर्थ रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। लगभग 4000 प्लस पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकल के आई है। कुछ दिन पहले वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी निकल के आई थी। उसका डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो मैंने बनाया है। वह वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो उसका लिंक मैं इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वह आप देख लेना। चलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बाजू वाला बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह वैकेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से निकल के आई है। तो यह वैकेंसी 13/8/2024 को इसका नोटिफिकेशन निकल के आया है, लेकिन इसका अभी तक आवेदन भरना चालू नहीं हुआ है। इसका आवेदन 16/8/2024 को शुरू होगा और 16 सितंबर 2024 को उसकी लास्ट डेट है, यानी अभी तक उसका आवेदन भरना चालू नहीं हुआ। हाँ, और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है कि इसका अभी तक फॉर्म आवेदन भरना ही चालू नहीं हुआ, लेकिन नॉर्थर्न रेलवे ने एक्सेप्टेड डेट बता दी है मेरिट लिस्ट की, यानी आपका आवेदन भरने के बाद लगभग नवंबर 2024 में आपकी मेरिट लिस्ट आने की संभावना है, ऐसा नॉर्थर्न रेलवे ने बताया है। यानी लगभग देखो 16 अगस्त 2024 तो लास्ट डेट है, यानी लगभग डेढ़ महीना है। 1.5 महीने में यह सब प्रोसेस होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट भी लग जाएगी। तो दोस्तों बहुत अच्छा बात है। कई ऐसी कंपनी होती है कि फॉर्म आवेदन तो भरते हैं लेकिन जल्दी मेरिट लिस्ट नहीं लगाती, ताकि कोई भी बच्चा है उसको आगे क्या करना है वो समझ में नहीं आता। लेकिन नॉर्थर्न रेलवे ने यह बता दिया कि आपका लगभग नवंबर 2024 में मेरिट लिस्ट जाने की संभावना है। तो दोस्तों चलो दोस्तों, हम डिटेल में समझते हैं क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आपको 10th पास चाहिए। आपका 10th पास नहीं होगा तो मिनिमम इसके लिए 10th पास चाहिए, और वो भी मिनिमम आपके 50% होने चाहिए 10th में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास IITA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो NCVT से हो या फिर SCVT से हो, लेकिन आपके पास IITA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, तो एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट है 15 साल, और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करेंगे तो 24 साल है। और 16 सितंबर 2024 तक का आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। उससे पहले आप चल जाएंगे, लेकिन 16 सितंबर के बाद का आपका एज काउंट नहीं किया जाएगा। और रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी, और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की, और जो भी PWD कैंडिडेट हैं, डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, उनके लिए 10 साल की छूट दी जाएगी। एक सर्विसमैन है उन सभी के लिए 10 साल की छूट दी जाएगी। और जो आपको यहाँ पर पहले ही बताया है कि SC ST कैंडिडेट के लिए अभी आप आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा। तो जो भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपको मेल आता है, उसमें आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वह सब की डिटेल देते हैं। और जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए नॉन क्रिमिनल और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी वैलिड वाला 2024-25 साल वाला वैलिड वाला नॉन क्रिमिनल और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। आगे हम बात करेंगे। और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए, जो PWD हैंडीकैप में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो उनके लिए आपको हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी लगेगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो आपको जो OBC कैंडिडेट है UR और OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस लगेगी, और जो SC ST
PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगी, नो फी लगेगी, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो देयर विल बी नो रिटन एग्ज़ाम टेस्ट ऑफ वाया, यानी आपकी कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगी, आपकी सिर्फ मेरिट के बेस पर आपका मेरिट बनेगा, यानी आपका कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, आपकी एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और आपका सिलेक्शन होने के बाद भी वहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बच्चों को लगता है कि सिलेक्शन होने के बाद कोई टेस्ट किस्ट होता है क्या, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता है। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स की बात करेंगे तो आपकी मेरिट लिस्ट 10th और जो ITI का 2 साल का सर्टिफिकेट रहता है उसकी जो कंसील्ड मार्कशीट रहती है वो दोनों साल की, उसका एवरेज ITI और मार्कशीट का एवरेज निकाल कर जो आपके परसेंटेज बन रहे हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, सबसे मेन बात मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो बहुत गलती करते हैं, इसकी वजह से उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, वो महत्वपूर्ण बात मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। और आगे हम बात करेंगे कि और हाँ दोस्तों, जिन लोगों का ITI हुआ है किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी गवर्नमेंट कंपनी में, वह फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड के बारे में, तो आपका अप्रेंटिसशिप का 1 साल का ट्रेनिंग रहता है और 1 साल होने के बाद आपको निकाल दिया जाता है। कई बच्चों को ऐसे लगता है कि अप्रेंटिसशिप होने के बाद हम वहीं पर परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ग्रुप D वैसे कुछ वैकेंसी में आपको कुछ रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन आपको परमानेंट नहीं रखते हैं। जैसे कि आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको जो ग्रुप D रहती है लेवल 1 की पोस्ट, उसमें आपका 20% कोटा रहेगा। मैंने तो आपको बताया 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपका। और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको कुछ दिक्कत आ रही होगी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और आप यह वीडियो स्टॉप करके यह भी देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर बताया है कि आपका किस कारणों से आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। तो यह आप पढ़ सकते हैं कि आपका 10 की मार्कशीट गलत डाली हो या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत डाली हो, ITI के सर्टिफिकेट कुछ गलत डाला होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, यह आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, यानी आपको अप्लाई करने का A to Z प्रोसेस बताया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं यह पढ़ के आपको समझ में नहीं आता। तो जिन लोगों को पढ़ के समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक अलग से वीडियो बना कर लाएंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं यह लिंक दिया है, इस लिंक से आप फॉर्म भर सकते हैं। हम आगे बात करेंगे कि किस जोन में कितनी वैकेंसी निकाली है, किस जोन में OBC UR की कितनी पोस्ट निकल के है, इनके बारे में। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि यहाँ पर ही दिया है कि LKO यानी लखनऊ, CBLKO यानी खबराह लखनऊ, DEE यानी दिल्ली, ऐसा शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। और जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये देखो यहाँ पर देखने को मिला LKO डिवीज़न यानी लखनऊ डिवीज़न में टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल 400, लखनऊ डिवीज़न में टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल 422 पोस्ट निकल के आई है। उसमें UR की बात करेंगे तो 210 पोस्ट है, SC कैंडिडेट के पास 65 पोस्ट है, ST कैंडिडेट की 32 पोस्ट है और OBC कैंडिडेट की 115 और PWD और उनकी भी अलग से है। तो हर डिवीज़न की यहाँ पर अलग अलग और कौन कौन से ट्रेड के लिए, जैसे कि मैकेनिकल डीजल में टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 110 है, इलेक्ट्रीशियन में 30 वैकेंसी है, लखनऊ डिवीज़न में फिटर की बात करेंगे तो
86 पोस्ट है। यानी लखनऊ डिवीज़न में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा फिटर की ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। कारपेंटर की बात करेंगे तो 9 है, और इलेक्ट्रीशियन की 33-34 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 20 है। ऐसे वैकेंसी है। यहाँ पर आप अपनी कास्ट के अनुसार वैकेंसी देख सकते हैं। और कैरियर वर्कशॉप AMW यानी उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसमें टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल है 374 पोस्ट है। उसमें आप UR SC ST OBC कैंडिडेट की अलग से देख सकते हैं। और आप ट्रेड भी देख सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड है। और ब्रिज वर्कशॉप की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर 43 वैकेंसी है। और UR की बात करेंगे तो 23 वैकेंसी है। और आगे भी देखो, रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप में टोटल 333 पोस्ट है। और UR की 177 है, SC की 65 है, ST की 2 है, OBC की 89 है, ऐसे पोस्ट है। और आगे ये देखो, और रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप में भी 225, 121, 44, 1, 59 ऐसी वैकेंसी है। और आगे UMB डिवीज़न में टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल 494 पोस्ट है। और UR SC ST OBC कैंडिडेट की भी आप देख सकते हैं। CNW POH के बारे में देखेंगे तो टोटल 420 पोस्ट है। और EMP डिवीज़न में बात करेंगे तो 16 है। ऐसे ही यहाँ पर पोस्ट दिया है, आप यह देख सकते हैं। पढ़ के वीडियो स्टॉप करके आप यह सब अपनी कास्ट के अनुसार वैकेंसी देख सकते हो, यहाँ पर दिया है। और यह नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं आराम से। जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आपको बताया है। तो और हाँ दोस्तों, जो मेन बात है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो 10 के मार्कशीट पर जैसे कि बेस्ट ऑफ 5 के मार्क्स रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि वही बेस्ट ऑफ 5 के मार्क्स डालते हैं। लेकिन इसी के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो जिनको पता नहीं है वह तो बेस्ट ऑफ 5 ही डालेंगे ना। लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है, इसलिए आपका नंबर नहीं लग रहा है किसी भी अप्रेंटिसशिप में। तो आपको जो टोटल नंबर आएंगे, यानी टोटल जितने सब्जेक्ट रहते हैं उनका सबके मार्क्स आपको डालने हैं। यानी टोटल की बात करेंगे तो आपका टोटल पूरा 600 पैकी का आएगा। और जो भी परसेंटेज आएगा उसके हिसाब से, और आईटी के मार्क्स के हिसाब से उन दोनों का एवरेज निकालो और मार्क्स देखो, वही मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात थी कि आपको बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स नहीं डालना है। टोटल 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स डालना है जब भी आप आवेदन करेंगे तब। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल AK एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।